हम जानते हैं कि हमारे देश में चाइल्ड मैरिज को लेकर एक बहुत अच्छा कानून बना है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो बहुत साल पहले बना था, लेकिन उसमें बदलाव होते होते 2006 में पिछला लास्ट बदलाव आया था। और वो कानून के चलते लड़की की शादी की उम्र 18 है और लड़के की 21 है। और सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों लेनी पड़ी? जब एक कानून बना है बाल विवाह के खिलाफ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल क्यों उठाया? सवाल इसलिए उठाया क्योंकि हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, विद इन द सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी समझ है कि ये जो चाइल्ड मैरिज का कानून है ये मुस्लिम समाज पर लागू नहीं होता है। कोई भी कानून जो हमारे देश में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, वो किसी के लिए एग्जम्प्ट नहीं है। हर नागरिक के ऊपर वो कानून लागू होता है। उसी तरह पीसीए में जो कानून है चाइल्ड मैरिज का, वो भी मुस्लिम समाज पर भी लागू होता है। लेकिन हमारे समाज के अंदर ये समझ है कि ये कानून जिसमें हम लड़की की शादी 18 से पहले नहीं कर सकते, ये हम पर लागू नहीं होता। और यही कन्फ्यूज़न हम हाई कोर्ट के जजमेंट्स में भी हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जिसके जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आवाज़ उठाई है और उसको अमल करने की बात की है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को लगता है कि पीसीएमए अब मुस्लिम समाज के ऊपर लागू नहीं होता है, मतलब मुस्लिम लड़की 18 साल के पहले शादी कर सकती है। गुजरात और केरला के कर्नाटका के जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। वहाँ ये लिखा है कि नहीं, जो देश का कानून है वो लागू होगा और मुस्लिम लड़की 18 से पहले शादी नहीं कर सकती। तो और ऐसे कई अलग हाई कोर्ट्स हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स दिए हुए हैं। हमारा ये कहना है कि ये अगर हाई कोर्ट के लेवल पे इतना कन्फ्यूजन है तो आम समाज में कितना होगा। जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं वो तो इस कन्फ्यूजन को और बढ़ाती है। वो अभी भी यही कर रही है कि हमारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होना चाहिए और हमारे समाज में लड़कियों की शादी 18 से कम होगी तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये डिमांड है कि जो देश का कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वो कानून में भले ही किसी के लिए एग्जम्पशन नहीं लिखा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन कोर्ट के लेवल पर है, समाज के लेवल पर है, धार्मिक संस्थाओं के लेवल पर है, सरकार के दिमाग में भी जो कन्फ्यूजन है उसको एक बार के लिए आप ख़त्म कीजिए और कानून के अंदर, पीसीएमए के अंदर आप ये क्लियरली लिखिए कि ये कानून मुस्लिम समाज पर भी लागू होता है। ये बहुत ही क्लियर डिमांड हमारी सुप्रीम कोर्ट को जा रही है। रिपोर्ट आई थी जहाँ हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 15 साल की मुस्लिम लड़की का जो विवाह हुआ उसको उन्होंने पास करवा दिया। तो वो बहुत ही मुश्किल सवाल था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 18 से कम उम्र की बच्चियों की, मुस्लिम बच्चियों की शादी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और जहाँ गुजरात और कर्नाटक के हाई कोर्ट से उन्होंने इसको नकारा। इसका मतलब है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है पीसीएमए 2006 का, उसमें कोर्ट्स के अंदर भी एक पोजीशन है। क्योंकि हमारा ये भी विरोध होता है कि आप मज़हब के खिलाफ हो, आप शरीयत के खिलाफ हो, आप हमारे मुसलमान होने का भी बहुत सवाल उठते हैं। तो कुरान की अगर आप आयतें पढ़ें तो बहुत क्लियरली इसमें एक तो कुरान में शादी की उम्र लिखी नहीं। ये स्पष्ट है कि उनके जो धार्मिक संगठन है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो कपड़ा लाए कहाँ से। तो वो कहते हैं कि प्यूबर्टी में शादी करने का दूसरा ये कि कुरान में ये बहुत क्लियरली लिखा है कि आप उनको अपनी जायदाद तब दे दो जब वो शादी करने में लायक हो। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्फन्स के जो यतीम हैं उनको आप जायदाद तब दे दो जब वो शादी करने के लायक हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लायक हो जाए। मतलब कुरान का तस्वुर ये है कि प्रॉपर्टी संभालना और शादी करना ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है जो एक इंसान करता है। प्रॉपर्टी मैनेज करना आसान नहीं है और शादी करके उसको निभाना और उसको चलाना भी आसान नहीं है। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, समझदारी चाहिए, सिर्फ शारीरिक नहीं तो दिमाग की भी तैयारी होनी चाहिए, इमोशनल तैयारी होनी चाहिए। तो ये जो प्यूबर्टी लेकर आए हैं ये भी कहाँ से ले आए हैं वो सवाल है, क्योंकि कुरान में क्लियरली प्यूबर्टी का मतलब है शरीर से, दिमाग से, मन से, हर किस्म से, सामाजिक स्तर पे भी उसकी
लड़के की और लड़की की तैयारी हो, जब वो बालिग हो हर लेवल तक, तब वो शादी करे। और दूसरी बात है कि कुरान में जो बराबरी की आयतें आई, समानता की बात आई है, वो तो उसको हम आधार रखकर ये बात करेंगे कि जब एक लड़के से ये उम्मीद होती है कि वो समझदार हो जाए, 21 साल का हो जाए और शादी करे, तो लड़की को हम इतनी कम उम्र में कहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं शादी के रिश्ते में। और जो लास्ट पेज पर हमने सीडॉ की बात की है। सीडॉ एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिस पर हमारे देश ने हस्ताक्षर किया है। ये कमिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ठीक है। ये इंटरनेशनल एक कानून है जिस पर हमारे देश ने हस्ताक्षर किया है, और ये कानून में भी बहुत क्लियरली लिखा है कि कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश ने SDG पर साइन की है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उस पर भी हमने साइन किया है। उसमें भी इस तरह के बाल विवाह के खिलाफ में बात हुई है। उसके साथ साथ दो एजी प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन और कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने एक मुल्क करके हमने साइन किए हैं। तो जब आप एक इतने बड़े समुदाय को ये कहते हो कि आप 18 साल से कम में शादी कर सकते हो, तो आप क्लियरली ये सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने खुद साइन किए हैं उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। अरुण आपा से बात करेंगे, वो अपने अनुभव बताएंगे। हमारे बीच में नाज है, की मेंबर है, वो अपनी बात रखेगी, और भारती अपनी बात रखेगी, और हसीना आपा, ये सभी लोग हैं जो बाल विवाह के असर से गुजर चुके हैं और आज इस कानून में बदलाव की बात करें। और मेरी भी बचपन में शादी हुई। बचपन बोलेंगे तो आज 15 साल की हमारे, आज हम देखते हमारी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, हमने कॉलेज भी नहीं देखा है, शादी हो गई। लेकिन जो दूजे हैं हम उससे जिससे, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी पीढ़ी ना हो ऐसे। तो हमने आज यही फैसला किया है कि जो कानून आ रहा है वो अच्छा है, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए, और सभी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियों के लिए, जिनका कुछ आधार बने, जिनके लिए वो पढ़ाई के लिए आगे जाए। मैं 55 की उम्र में जाके SMU कॉलेज में